नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज दोस्तों। तो यह जो प्रश्न दिए गए हैं मैंने वही सब प्रश्नों को लिया है जो पेपर्स में आए हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आते हैं और दोस्तों नॉर्मल जो पेपर होते हैं उनमें भी आते हैं दोस्तों। तो आप लोग इन प्रश्नों को देखिए, इनको मैट्रिक के माध्यम से कितने अच्छे तरीके से और कितने कुछ मिनटों जो आप लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, इनमें कुछ टाइम लग सकता है लेकिन मेरे सॉल्व करने में आपको ट्रिकों के माध्यम से मैं बताऊंगा। समझाने में थोड़ा सा भले ही टाइम लगेगा लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो सेकंडों के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि एक मेज पीटर एक जो आदमी है वह एक मेज 450 रुपये में खरीदता है। पीटर एक मेज को 450 रुपये में खरीदता है और रुपये 450 में खरीदता है और रुपये 30 उसके परिवहन पर व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है उसके परिवहन पे, यानी कि लाने आ जाने में, या किसी दुकान से ले रहा हो या मॉल से ले रहा हो तो वहाँ से जब लाता है तो उस पे परिवहन पे 30 रुपये खर्च कर रहा है। और यदि वह मेज को रुपये 600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। यह हमारा लाभ हानि वाले चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यह सॉल्यूशन क्या कहता है पहला क्वेश्चन का। इसका सॉल्यूशन यह कहता है कि लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र, पहले नंबर तो हम आपको बता दें क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यह होता है दोस्तों हमारा सूत्र होता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ की गणना की जाती है। तो दोस्तों जो दिया गया है, जैसे कि हमारा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या दिया गया है यह दोस्तों, क्रय मूल्य को सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी कि, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा 450 दिया गया है, 450 रुपये 450 दिया गया है दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर रुपये 450 दिया गया है। और दोस्तों हमारा जो परिवहन का खर्चा है उस पर 30 रुपये हो रहा, तो हम नया क्रय मूल्य क्या बना सकते हैं। उसने इतने रुपए में ख़रीदा था लेकिन उसने 30 रुपये परिवहन पर व्यय कर दिया है, तो नया क्रय मूल्य हम 450 प्लस 30 इसको कितना हो जाएगा दोस्तों 480 रुपये हमारा जो है दोस्तों 480 रुपये यह है क्या आ गया है, इसका नया क्रय मूल्य आ चुका है। अब हम 480 नया क्रय मूल्य आ चुका है तो वह बेच कितने में रहा दोस्तों, 600 रुपये में बेच रहा है। जब 600 रुपये में बेच रहा है, 480 में खरीद रहा है, तो उसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। यदि मैंने यह मारकर 10 रुपये का खरीदा है और 20 रुपये में बेच रहा हूँ तो 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 हमारा लाभ निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो हम लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों 600 है, 600 रुपये है और दोस्तों 600 रुपये है विक्रय मूल्य बराबर। तो हमें लाभ बराबर निकालना है, लाभ बराबर हमारा हो जाएगा 600 माइनस 480, तो यह दोस्तों जो है 120 रुपये आ जाएगा हमारा लाभ। अब हम इस फॉर्मेट में रख देते हैं दोस्तों, लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट कितना है दोस्तों 120 रुपये का प्रॉफिट है, हमारा क्रय मूल्य कितना है नया वाला 480 दिया गया है और गुणा का 100 कर देंगे दोस्तों। 12 धाम 120 या फिर 12 सीधा 120 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 120 एकम 120, 120 चौको 480 और 4 एकम 4, 4 25 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर दोस्तों 25% हमारा क्या आ गया है, प्रॉफिट परसेंट आ चुका है 25%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25% हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, यह हमारा उत्तर होगा। अब हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ अलजेब्रा से लिया गया है, उसको देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो तो x और y का औसत होगा। यह हमारा अलजेब्रा से लिया गया है दोस्तों। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि मुझे भी और आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो सके दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यह कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, इसकी वैल्यू यह दी गई है और x माइनस वाई बराबर 8 हो तो x और y का औसत होगा।
तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं इसको लिख दूं कि दूसरे का सॉल्यूशन है। यह क्या कह रहा है, क्या वैल्यू दी गई है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8। तो एक्स प्लस एक्स और वाई का औसत ज्ञात करना है। वाई का दोस्तों एक्स और वाई का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क, यह निकालना है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह कोष्टक बंद है तो यहाँ पे इंटू माना जाएगा दोस्तों। यह हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। यह जो रूल दिया गया है इसमें फॉर्मूले पुट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है उसी फॉर्मेट में, तो बराबर 80 या फिर एक्स के हिसाब से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया दोस्तों। अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे इसकी 80, एक्स प्लस वाई इक्वल टू नहीं दिया गया, हमें ज्ञात करना होगा, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमें 8 दिया गया है दोस्तों, इसकी वैल्यू 8 दी गई है। अगर हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80/8 तो 8 × 80 एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ चुका है दोस्तों। यह वैल्यू आ चुकी है हमारी एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब हम इससे x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे, हमें x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया, x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया। तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 8, हम इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, y टू y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 10 8 18, तो x बराबर 2 9 18, 9 आ गया है दोस्तों, x बराबर 9। अब हम इस x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी, जैसे कि x माइनस वाई बराबर कितना है दोस्तों, 8 है। तो y इस तरफ रख देंगे, x की वैल्यू 9 और y इस तरफ कर देंगे, 8 इस तरफ कर देंगे तो y माइनस 8 और y इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। यह y की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों और यह x की वैल्यू है। अब हमें दोनों का औसत निकालना है तो x प्लस वाई अपॉन 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 का भाग देना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। x की वैल्यू 9 दी गई है और y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है बटा 2, 9 1 10 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 5 10। इसका 5 हमारा औसत निकल के आया है दोस्तों, 5 औसत दोस्तों बच्चों 5 निकल के आ गया है हमारा औसत। यह आंसर आ चुका है। इसका औसत क्या है दोस्तों, इसका औसत है 5। यही हमारा अंतिम आंसर है। बस अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ क्या कह रहा है, बहुत गर्मी है दोस्तों। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यह कह रहा है कि किसी धनराशि पर, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको मैंने एक बार और बताया था लेकिन मैंने 2 साल का बताया था, यह 3 साल का है, इसीलिए मुझे लेना पड़ा। नहीं तो कहोगे आप लोग कि सर ने ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में तो बताया लेकिन 3 साल का नहीं बताया। तो इसलिए दोस्तों इसको 3 साल के फॉर्मेट में बताएंगे कैसे करना पड़ता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है तो इसको करेंगे दोस्तों। किसी धनराशि पर 5% की दर से। इसके पहले मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से कि जो लोग नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब हम चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है। यहाँ पे साधारण ब्याज भी आ गया है कि किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले से हम मूलधन निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यह हमारा तीसरे का सॉल्यूशन कह रहा है।
साधारण ब्याज मैंने बताया था एक दिन और आप लोगों को कि इसको मैं SI बोलता हूँ, और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलूँगा दोस्तों, यह CI हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम SI निकालते हैं साधारण ब्याज, या फिर लिख ही दे रहा हूँ हिंदी में, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे दोस्तों। साधारण ब्याज हमारा कितना आ रहा है, 1600 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर 1600 बराबर मूलधन पता नहीं है दोस्तों, दर पता है कितनी है, 5% दर है, समय 2 वर्ष है, और बटा 100। यह 100 इधर पहुंच जाएगा दोस्तों, 1600 गुणा 2 वो 100 और 5/2। मैं यह फॉर्मेट सीधा सीधा लिख देता, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। यह फॉर्मेट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते, SI × 100 अपॉन R × T इक्वल्स टू P के बराबर में यह फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सॉल्यूशन के से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको करते हैं 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 2 एकम 2, 2 इधम 20 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16,000। 16,000 हमारी P की वैल्यू आ गई, यानी कि मूलधन दोस्तों 16,000 आ चुका है। अब हमें फॉर्मूले में इसके 16,000 का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्ष का 5% की दर से। अब इसके लिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें। चक्रवृद्धि ब्याज कितने का निकालना, हमारा मूलधन है, जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, P × 1 + R/T⁻T−1, और यह कोष्टक दोस्तों यहाँ पे बंद हो जाता है। यह हमारा इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें नॉर्मल तरीके से करना है, जैसे कि हमारा दिया गया है 16,000 रुपये। 16,000 का हम 5% की दर से निकालेंगे पहले वर्ष का, यह पहला वर्ष है। पहले वर्ष का 16,000 का 5% की दर से निकालेंगे दोस्तों, तो 2 0 से 2 0 5 100 वाले कट जाएंगे, 16 5 80, 800 रुपये निकल आया एक वर्ष का। या तो आप नॉर्मल से निकालेंगे 16,000 का, यहाँ पे जैसे कर सकते हैं आप लोग कि 16,000 का 5% की दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो बराबर आता है 16 5 80, 800। यह साधारण ब्याज बराबर आता है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और पहले वर्ष का साधारण ब्याज समान रहेगा दोस्तों। फिर दूसरे वर्ष पे जो होता है वह किया जाता है कि इसमें भी 5% की दर से चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 16,000 पे जो हमें 800 रुपये मिला है, यह यहाँ पे 800 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा मूलधन का, लेकिन जो ब्याज था 800 रुपये उस पर भी ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मेट यही है कि मूलधन पे ब्याज तो मिलता ही मिलता है, और मूल ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो इस ब्याज पे 5% की दर से 2 0 से 2 0 8 5 40, यह आ चुके हमारा दूसरे वर्ष का। अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का दोस्तों कितना निकलेगा, तीसरे वर्ष का जो निकालेंगे वह फिर मूलधन पे 800, फिर इस 800 का फिर ब्याज मिलेगा हमें पहले वाले का 40, फिर इस 800 का ब्याज मिलेगा 40, और फिर 40 का ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, 5% की दर से। तो 5% यहाँ पे 5% है, यह भी 5% ही है। 40 का 5% की दर से निकालते हैं तो 20 दूनी 40, वो 40 का 5% कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 दूनी 40, 20 500, 5 का 5, 2 रुपये आ जाएगा 40 का। 2 रुपये जो होगा कैसे होगा कि जैसे कि आपको 40 गुणा 5/100, 20 दूनी 40, 20 500, 5 से 5 कैंसल, 2 आ गया है यह। या फिर 40 का 1% कितना निकलेगा दोस्तों, 0.40, 1% निकला है, तो 5%, 500 को 20, तो यह 2 रुपये आ जाएगा दोस्तों। 5% निकल के आया है दोस्तों। अब यह 2 रुपये आ चुका है। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों सालों का, तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज टोटल आ जाएगा 8 8 दूनी 16, 8 3 2400, तो यह हो गया दोस्तों। 40 दूनी 80, तो 82, यह हो गया। अब टोटल जोड़ दीजिए आप, 80 दूनी 122, 4 40 दूनी 80, 40 दिया 122 रुपये, क्योंकि 120 और 2 122 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 2522 हमारा
चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का इसी प्रकार से निकालते हैं। अगर हम 4 साल पे जाते तो फिर उसका हमें ब्याज मिलता 800, फिर 800 पर 8 ब्याज मिलता 40, फिर 800 पर 40, 40 पे 2 और फिर 800 पे 40, 40 पे 2, 40 पे 2, फिर 2 पर 5% की दर से ब्याज मिलता 50 पैसे शायद। 2 का 5% कितना होगा दोस्तों? 5 दूनी 10, 5 बीस हम 100, 2 धाम 20, 10 तो 0.1 हाँ 0.1 हाँ 0.1 यह 1 आता 0.1 आता, यानी कि 10 पैसे हमें 10 पैसे ब्याज मिलता। 5% की दर से 2 रुपये का हमारा 10 पैसे ब्याज 1 पैसे 10 पैसे नहीं 1 पैसे ब्याज निकल के आता दोस्तों। तो यह निकल के आ गया हमारा आंसर। अब हम चलेंगे कुछ नेक्स्ट कड़ी की ओर दोस्तों। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट कड़ी की ओर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारी कड़ी कुछ कह रही है 4, 5, 6 3 क्वेश्चन और लेके आए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन कम इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था पढ़ने में। हमें बच्चों ने कहा कि सर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम टाइम की वीडियो बनाए जाएं, तो कम टाइमिंग के हिसाब से बनाए जा रहे हैं दोस्तों। अब 4, 5, 6 हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये की एक राशि को 8,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% और की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कि 21% पर जो वार्षिक दर से ब्याज मिल रहा है और जो 35% की साधारण ब्याज से ब्याज मिल रहा है वह दोनों बराबर हैं आपस में। यह पहले भाग पर 21% के हिसाब से और दूसरे भाग पर 35% के हिसाब से। तो वह कह रहे हैं प्रत्येक भाग का ब्याज रुपए में क्या होगा। प्रत्येक भाग का ब्याज पूछ रहे हैं रुपए में क्या होगा, और प्रत्येक भाग को भी पूछ रहे हैं कितने कितने रुपए होंगे दोस्तों। तो हम निकालते हैं इसको। चौथे नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं हमारा। इसको चौथे नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 8,000 रुपये हमारी एक राशि दी गई है, तो हम पहला भाग मेन राशि जो है, राशि हमारी दी गई है, कितनी दी गई दोस्तों? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये दी गई है। हम पहला भाग मान सकते हैं दोस्तों। पहला जो है भाग हम कितना मान सकते हैं दोस्तों? x मान सकते हैं। दूसरा भाग जो है उसको हम 8,000 माइनस x मान सकते हैं। यह मैं अभी डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ आपको। इसके क्वेश्चन के सॉल्व होते ही आपको ट्रिकी मैथ के माध्यम से सेकंडों का सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। यह जो दिया गया है इसका जो ब्याज है जिस 21% के हिसाब से और इसका 35% के हिसाब से आपस में दोनों बराबर हैं। तो हमें पता था कि साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, क्योंकि साधारण ब्याज की चर्चा चल रही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन हम यह x मान रहे हैं, दर को है 21% है पहले भाग की, और समय वह बराबर ही है, वार्षिक ही है, बटा में 100। या फिर 1 लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वार्षिक ही है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, लिखना भी है तो 1 वर्ष का है दोस्तों। बराबर इसका 8,000 माइनस 1 x गुणा 35 बटा 35 ही है दोस्तों, बटा गुणा 1 बटा 100। यह हमारा बराबर में आ गए हैं। यह पहला भाग है, यह दूसरा भाग है। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। यह हमारा जो 100 है, यह 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों। 21x यहाँ पे निकल के आ गया है। 21x बराबर यह जो दिया गया है यह आ गया है 8,000 माइनस x गुणा 35। दोस्तों यह आ चुका है 35 से कम 35 हो चुका है। यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं या डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 35 दूनी 70, 4 बार करेंगे 7 चौक 28, 2,80,000 आ जाएगा इसका वो है। लेकिन हमको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कर सकें, 7 × 21, 7 × 35, तो यहाँ पे 3x आ गया है और यहाँ पे 5 का इंटू कर देंगे, 5 × 40,000। और दोस्तों यहाँ पे माइनस 5x, यह हमारा फॉर्मेट निकल के आया है। 5x को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 8x बराबर 40,000। तो x बराबर दोस्तों 40,000 बटा 5 वो 8 दोस्तों। तो 8 एकम 8, 8 × 40, 5,000। x की वैल्यू हमारी दोस्तों क्या निकल के आ गई है दोस्तों? x बराबर 5,000 निकल के आ गया है। यह हमारा x की वैल्यू पहला भाग
पहला भाग फर्स्ट भाग निकल के आ गया है 8,000, वो 5,000। इसको दोस्तों सही से लिख दें 5,000। तो ऑब्वियसली आपको पता है टोटल राशि 8,000 है। 8,000 में से हम x यानी कि 5,000 घटाएंगे तो दूसरा भाग जो है वह हमारा 3,000 रुपये निकल के आएगा दोस्तों। अब इससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा 5,000 पे हम 5,000 पे अगर हम 21% के हिसाब से ब्याज चलाएंगे तो 0 0 21 पंचे 150 10 50 यह आ जाएगा। अगर हम 3,000 पे 21% की दर से ब्याज चलाएंगे, वो 35% की दर से ब्याज चलाएंगे तो 0 0 कट जाएंगे, 35 तिहाई 105 1050 यहाँ से भी निकल रहा, यहाँ से भी निकल रहा। हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। उन्होंने कहा 21% की ब्याज की दर से और 35% की ब्याज की दर से दूसरे भाग पर का साधारण ब्याज बराबर है। यह बराबर जो दिया गया है यह बराबर निकल रहा है दोस्तों, यह बराबर है, आपस में दोनों बराबर हैं। अब हम चलते हैं इसी के ट्रिकी मैथ की ओर। इसकी ट्रिक मैथ कुछ नहीं कहती है, बस उसमें सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ से आपको मिटा दे रहे हैं दोस्तों, हटा दे रहे हैं। अब इसके आगे आपको बताते हैं ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन जो है नीचे इसी प्रकार से होगा, बस उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो हमारी दरें दी गई हैं, फर्स्ट भाग की दर दी गई है, जो फर्स्ट भाग की दर व अनुपात दूसरी भाग की दर, यह फॉर्मूला यहाँ से सूत्र शुरू होता है पहले भाग का और दूसरे भाग का। पहले भाग के 21% के हिसाब से और दूसरी भाग की 35% के हिसाब से बराबर। परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा, यह नहीं रहेगा तो इसलिए हटा देंगे दोस्तों। अब हमारा सीधा 7 21 3 अनुपात 7 35 3:5 जो है हमारा निकल गया कि 3:5 में उन्होंने धन क्या किया है, लगाया है। क्या किया है, 8 राशि को 2 भागों में विभाजित हुआ, 3:5 में विभाजित हुआ है। पहले भाग को कितना मिला, टोटल क्या है 5 3 8। इनके हिसाब से दोस्तों 8 यूनिट है, 8 राशि है और इनके हिसाब से 8,000 है। तो हमें ये पता है कि 8 यूनिट बराबर 8,000, तो 1 यूनिट की राशि निकल आएगी तो कितनी दोस्तों 1,000 रुपये, क्योंकि 8,000 के बटे में 8 कर देंगे तो 1,000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट से यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 तिहाई 3,000 इसका निकल के आ गया है दोस्तों, और 5 से कर देंगे तो 5,000 इसका निकल के आ गया। अब वही मेथड 21% के बाद हिसाब से 21 तिहाई 105 35 तिहाई 105 35% यहाँ पे रहेगा। इसका हो जाएगा जो है 3,000 और इसका 5,000 हो गया, 5 3 8 तो 3,000 और 5,000। तो यहाँ पे दोस्तों जो होगा, यहाँ पे इसी प्रकार से अब इनकी जो ब्याज दर चलाएंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा उसका ब्याज। अब हम आगे चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो बड़ा भाग दिया गया हमें, यह यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं, जो 3:5 में बता रहे हैं कि 3,000 रुपये जो है यह छोटा भाग है हमारा, यह छोटा भाग दिया गया है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये छोटा भाग दिया गया है। और बड़ा भाग जो है वह यह बड़ा भाग है, बड़ा भाग हमारा 5,000 रुपये है। अब छोटा भाग 3,000 है, बड़ा भाग 5,000 है, तो बड़े भाग पर हम निकालेंगे, बड़े भाग से निकालेंगे, बड़े भाग पे न्यूनतम ब्याज दर से हम दोस्तों ब्याज निकालेंगे। तो 5,000 रुपये पर जो 5,000 आ गया है, यह 5,000 पर हम न्यूनतम ब्याज दर, क्योंकि 21% हमारी दी गई है, 0 से 0 काटेंगे, 21 पंचे 1050 हमारा यह जो ब्याज निकल के आ गया है, यह ब्याज आ गया हमारा 1050। यही हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक भाग का ब्याज जो है 1050 आ जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसको अरेंज कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जुड़े रहिए दोस्तों। अब मैं धीरे धीरे ट्रिकों के माध्यम से कुछ ट्रिकी क्लास भी लेके आने वाला हूं, आप लोग पूरी क्लास ज़रूर देखें। हो सकता है कल परसों में कोई अच्छी ट्रिक वाली मैथमेटिक्स वाली क्लास लेके आऊं, जिस प्रकार से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की आई थी दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहना और देखते रहना, हर एक क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो जिनको आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप लोग क्लास को मिस कर दें किसी भी दिन, तो मिस मत नहीं करना है, डेली की डेली क्लास देखना है दोस्तों। अब हम चलेंगे 5वें नंबर की क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी स्कूल में लड़का और लड़की
किसी स्कूल में लड़का और लड़की तो होते ही हैं दोस्तों, टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़का और लड़की की बात की गई है। किसी स्कूल में लड़का और लड़की संख्या का अनुपात 3:2 में है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कि एक स्कूल में लड़का लड़की हैं, 3:2 में है लड़का और लड़की। यदि लड़कों को 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने लोगों को नहीं मिल रही है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। 5वें का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज़, हम लड़का को बॉय बोलेंगे या बॉयज़ बोल देंगे, लड़कियों को गर्ल्स बोल देंगे दोस्तों, गर्ल्स, GIRLS। यहाँ पे G से डिनोट करेंगे, यहाँ पे B से डिनोट करेंगे। इनका अनुपात जो है 3:2 में दिया गया है। हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसको हम 3 और 2 से पूर्णतः काट सकें, या फिर 3, 2, 5 से पूर्णतः काट सके। हमने कहा था दोस्तों, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं मानता पर हमेशा 100 ही हूँ, कोई और बड़ी संख्या भी मान सकते हैं। किसी भी संख्या से आंसर आ जाएगा दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं। मैं 100 से कर रहा हूँ। यदि मैंने 100 मान लिया, कुल विद्यार्थी, कुल स्टूडेंट 100 हैं, इनके हिसाब से 3 और 2 5 हैं, 5 का भाग दे देंगे, 5 20 100। मतलब कि दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकल के आ गई है। यहाँ पे बॉयज़ की यूनिट कितनी दी गई हैं? 3 दी गई हैं। इंटू कर देंगे दोस्तों, 20 तिहाई 60 आ जाएगा। यहाँ पे भी इंटू कर देंगे, 20 का 20 दूनी 40 आ जाएंगे। यह हमारे विद्यार्थी बॉयज़ एंड गर्ल्स आ चुके हैं। अब हम इनको करेंगे दोस्तों सॉल्व। कैसे करेंगे? यह जो दिए गए हैं, इन्होंने कहा है कि 20% को छात्रवृत्ति लड़कों को और 25% लड़कियों को। इसका 20% निकाला जाएगा दोस्तों, तो 60 का 20% बराबर कितना होता है दोस्तों? 20, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12। यहाँ 12 स्टूडेंट आ जाए, 16 छोटा हो गया है दोस्तों। 60 का 20%, यह 6 दूनी 12 हो जाएंगे दोस्तों, 12 विद्यार्थी। और 60 40 के 25% दोस्तों, 25 चौको 100, 10 आ जाएंगे दोस्तों। कैसे? 0 से 0 कट गया, 25 चौको 100 और नीचे वाले 0 से दशमलव, तो वह 25 चौको 100, 10 आ जाएंगे इसके। अब 10 इसके आ गए हैं, 12 इसके आ गए हैं, तो इन लोगों को मिल रही है छात्रवृत्ति, मिल रही है छात्रवृत्ति मिल रही है। यहाँ पे इनको मिल रही 12 लोगों को, यहाँ पे 10 लोगों को इनको मिल रही और इनको मिल रही। किसको नहीं मिल रही? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। कितने लोगों को नहीं मिल रही है दोस्तों? तो हम टोटल में से संख्या को घटा देंगे। 60 हमारी टोटल है, यहाँ पे 40 टोटल है, यहाँ पे 10 टोटल है। अगर 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 आ जाएगी दोस्तों जिनको नहीं मिल रही है। और यहाँ पे 60 में से 12 घटाएंगे दोस्तों, तो 12 10 घटाएंगे 50 और 10 2 48 को यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, तो 8 की 8 और 4 3 7, 78 लोगों को नहीं मिल रही। 78 लोगों को नहीं मिल रही है। 78 हमारे जो 100 बॉयज़, हमने 100 स्टूडेंट माने थे, कुल टोटल 100 माने थे, कुल स्टूडेंट हमने 100 मान लिए थे यहाँ पर। तो 100 का 78 पर 78 विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 78 बटा 100 के जिसका पूछा गया उसको नीचे, जो पूछा गया उसको ऊपर, जिससे पूछा जाता है 100 से 78 कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 बराबर 78%। यानी कि दोस्तों 78% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि हमने कहा था कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 आ गया था। इसकी हमने वैल्यू 60 और 40 निकाल ली थी। उन्होंने कहा था कि 20% को मिल रहा है, तो कितने को नहीं मिल रहा? 80% को नहीं मिल रहा। अगर वो कह रहे 25% लड़कियों को मिल रही है छात्रवृत्ति, तो कितनी परसेंट को नहीं मिल रही? 75% को। हम कर देंगे इंटू 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कि 30 लोगों को नहीं मिल रही।
और 8 छिंग 48, 0 से 0 कैंसिल, 48 लोगों को यहाँ नहीं मिल रही, जोड़ दो इनको, 78 आ गया दोस्तों। 78 जो आ गया, 100 का 78 कितना है, 78%। इस हिसाब से भी लगा सकते, यह हमारी ट्रिक है, और इससे भी लगा सकते, इसको भी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, दोनों ट्रिक्स हैं हमारी। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 6वां नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, 6वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। इसको इरेज कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल और जल के 3 नमूने दिए गए हैं कुछ, उन तीनों नमूनों का अनुपात जो है 2:1, 3:2, 5:3 है दोस्तों। अब यह इरेज हो चुका है। अब मैं अच्छे से पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा पसीने को साफ कर लूँ, थोड़ी सी गर्मी आ रही है दोस्तों। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। तीनों नमूनों का अनुपात जो दिया गया 2:1, 3:2, 5:3, उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। इन तीनों को आपस में मिलाना है दोस्तों और जल का अनुपात निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 6वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। इसमें तो पहले हम लिख लेंगे जल और पानी, यानी अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी, अम्ल पानी का अनुपात निकाल देख रहे हैं दोस्तों। पहला अनुपात, फिर दूसरा अनुपात और फिर दोस्तों तीसरा अनुपात। इसके हिसाब से हम करेंगे दोस्तों। अम्ल और जल लिखा है, इसमें जल भी लिख देंगे, या पानी एक ही चीज़ है, जल हमारी शुद्ध हिंदी आ जाएगी दोस्तों। तो अम्ल और जल का अनुपात हमारा क्या दिया गया है, पहले 2:1, पहले नंबर पे दोस्तों 2:1 दिया गया है। दूसरे नंबर पर 3:2, 3:2। तीसरे पर दोस्तों 5:3, 5:3। अब हम देखेंगे दोस्तों, यह दिया गया है हमारा अनुपात दिया गया है, इसको हमें देखना है कि इनकी टोटल मात्रा कितनी है, 2, 1, 3। इसकी कितनी मात्रा है, 3, 2, 5। इसकी कितनी है, 5, 3, 8। यह टोटल है, यह हमारे अलग अलग कंटेनर या नमूने समझ लिए, इनकी मात्रा ये दी गई है। हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इनका एलसीएम ले लें, जो हम समय कार्य में लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, 3, 15, 8, 120। 120 हमारा एलसीएम आ चुका है। हम 3 से कितने का इसमें क्या करेंगे, 3, 40, 3, 120, 40। इसका दूसरे का 50, 24, 5, 120। इसका 15, 8, 120। यह हमारी वैल्यूज़ आ गई। हम इसका 40 का पहले वाले में इंटू करेंगे, 24 का दूसरे वाले में, 15 का तीसरे वाले में, और सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं, यहाँ पे इंटू बना दे रहे हैं 40, यहाँ पे इंटू 40, और यहाँ पे इंटू 24, यहाँ पे इंटू 24, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15। अब हम सारों ये लोगों का इंटू करते हैं दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी। यह पहली नई बन जाएगी हमारी, यह दूसरी बन जाएगी, यह तीसरी। यह बराबर मात्राओं में बन जाएंगे दोस्तों। कैसे देखते हैं, 40 दूनी 80 आ जाएगा, यह हमारा अम्ल। फिर यहाँ पे जल कितना निकला, 40 एकम 40। फिर यहाँ 24 थी 72 इनके हिसाब से। यहाँ पे 24 दूनी 48, यहाँ पे 15 थी 45, यहाँ पे 15 पना 75। यह हमारे अनुपात निकल के आ गए हैं। इनका नया अनुपात हमने यह बना लिया है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे बराबर आ जाएंगे। 5, 2, 7 की 7, 7 दूनी 14, 7, 21, 1, 22, 227। तो हमारा दोस्तों अम्ल निकल के आए। अनुपात 8, 5, 13 की 3, 4 दूनी 8, 4, 3, 12, 12, 1, 13, 133। यह हमारा अनुपात निकल के आया है। इस अनुपात, यह जो तीनों नमूनों को हमने मिला करके यह नया अनुपात हमारा बन चुका है मिश्रण का। अम्ल और जल का जो अनुपात निकल के आया है दोस्तों, यही निकल के आया है। यह हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि
यहाँ पे दूसरे प्रकार से ऐसे कर सकते थे कि हमारे अम्ल जो पहले वाले में हमने पहले अम्ल 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 सारे अम्लों को जोड़ देंगे, यहाँ पे जल 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 तीनों जलों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? पहला अम्ल हमारा 2 दिया गया, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी अम्ल और पानी की? 3 है। मिश्रण की मतलब क्वांटिटी यानी कि दोस्तों उनकी मात्रा 3 है, धन 3 के बटे में यहाँ पे कितनी मात्रा दिख रही दोस्तों? 5, धन यहाँ पे 5 और यहाँ पे मात्रा कितनी? 8। यह हमारा अम्ल का योग निकल के आया, सारे अम्ल निकल आए हैं। अब अनुपात जल का हमें निकालना है, तो जल का इसी प्रकार से करेंगे दोस्तों, 1 बटे ये 2 1 3 है पूरी मात्रा, 2 है यहाँ पर जल का पर वो नंबर, और इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? 5 है, और यहाँ पे 3 है और टोटल 8 है, 3/8। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 5 8 45 40 8 45 40 120 120 यहाँ पे एलसीएम आ चुका था, यहाँ भी आ रहा है दोस्तों, वही चीज़ है सेम टू सेम। अब वही फॉर्मेट बन जाएगा दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 40 40 दूनी 80 आ गया दोस्तों वही, प्लस 5 24 5 120 24 3 72 आया दोस्तों, आ रहा है ना। 8 15 8 120 15 15 75 आई, तीनों वैल्यू सेम सेम दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे कर देंगे, जैसे कि 40 3 112 40, धन 15 24 5 120 24 दूनी 48, 8 से 15 8 120 15 3 45, यही वैल्यू सेम यहाँ पे आ गई, 40 48 45 120 से 120 काट दो, इन तीनों को जोड़ो, यही चीज़ आ गई है, यही रेशियो निकल के आया दोस्तों 227 रेशियो 123। यह हमारा अंतिम आंसर आ चुका है दोस्तों, यही अंतिम आंसर है। अब हमारे क्वेश्चन सारे समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, और इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन लेते आएंगे दोस्तों, तो हमारे साथ में दोस्तों जुड़े रहिए और बने रहिए। और इसी प्रकार के मोस्ट क्वेश्चन हैं, जो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आए हुए प्रश्नों के पेपरों के क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी पुलिस और लेखपाल और एमपी पटवारी में भी मैंने देखा है, एसआई में, कांस्टेबल में, यूपी पुलिस में, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो और टेट वगैरह के भी, तो दोस्तों चूकना नहीं है, आप लोग पढ़ते रहें, वैकेंसीज आएंगी, और हमारे सर जो आशीष सर का लक्ष्य है हर घर हो सरकारी नौकरी, वह पूर्ण होगी, और हमें आपकी सफलता में हमारी सफलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।